हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, मतलब सेकंड चाय बना रही हूँ। फर्स्ट चाय तो पहली चाय बन जाती है 6 बजे के समथिंग, पापा जी उठते हैं तब। और मैं दूसरी चाय बना रही हूँ 9 बजे के समथिंग, क्योंकि मम्मी जी पापा जी भी हैं। 6 से 7 कप चाय के बना रही हूँ मैं। मम्मी जी पापा जी भी हैं और खेत में फसल की कटाई कर रहे हैं, लावनी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी 3-4 आंटियाँ हैं, तो उनके लिए ही बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय बना के उनके लिए लेके जाऊँगी चाय। तो यहाँ पे बना लेती हूँ मैं। चाय डाल दी, चीनी डाल दी और 1 चम्मच चाय मसाला की डाल दी। चाय मसाला मैं घर पे ही बना लेती हूँ, सारी चीज़ें मिलाकर। कभी ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं चाय मसाला कैसे बनाती हूँ। तो इसमें क्या कि बार बार झंझट नहीं रहता कूटने का, डालने का। ऐसे बना के रख लेती हूँ। मतलब 10 से 15 दिन का इतना ही बनाती हूँ, ज़्यादा बनाना भी नहीं चाहिए। फिर उसकी थोड़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती, 10-15 दिन के लिए बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, इतनी में की गुड़िया आ गई। तो ये नींबू लेके आई है थोड़ा। नींबू कौन से टाइप के हैं, ये जो माल्टा बोलते हैं ना, वो वाले नींबू है इनकी। मतलब एक नींबू से ही अच्छी शिकंजी बन जाती है। या फिर इनके पील वगैरह अगर कोई यूज करता है तो उनके लिए भी ठीक है। तो बड़ी में तोड़ के दिए थे शायद इसको, क्योंकि सबको पता है हमारी फैमिली को कि मैं ऐसे चीज़ों को ज़्यादा यूज करती हूँ। जैसे किसी ने अनार खा लिया तो उसकी छिलके मैं रख लेती हूँ, उनकी पील टी बना लेती हूँ। ऑरेंज खाता है तो उसकी छिलके रख लेती हूँ। ऐसे काम आते हैं काफ़ी चीज़ों में, जैसे स्किन केयर में भी ऑरेंज के छिलके काम आते हैं, अनार के छिलके काम आते हैं। ऐसे इनकी चाय भी बना सकते हैं। किसी की खांसी हो जाती है तो इसके अनार के छिलके काफ़ी काम आते हैं। तो काफ़ी काफ़ी चीज़ों का मैं जो आयुर्वेद के तरीके से यूज ले लेती हूँ। तो सबको पता है कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो वो कोई ना कोई काम ये ले लेंगी। तो गुड़िया लेके आई थी, माल्टा बोलते हैं इनको, नींबू तो नहीं बोलते। और इनमें थोड़ा खट्टापन ज़्यादा आता है। ये जो माल्टा होते हैं ना, वो नींबू से भी ज़्यादा खट्टापन आता है। और आकृति में भी, आकार में भी बड़े होते हैं। यहाँ पे मैं चाय छान ले रही हूँ। मैं जो खेत में चाय लेके जाऊँगी वो तो मैं केतली में छान ले रही हूँ। और मम्मी जी पापा जी की यहाँ के लिए 2 कप में छान लेती हूँ। क्योंकि वहाँ पे केतली में इसलिए छान रही, क्योंकि इतनी दूर लेके जाऊँगी तो ठंडी हो जाएगी फिर। तो ये गर्म ही रही, इसके लिए मैं केतली में ही कप लगा के केतली में ले जाऊँगी। एक बार मम्मी जी पापा जी को यहाँ पे चाय पकड़ा के आते हूँ, मैं ट्रे में रख लेती हूँ। गुड़िया को बोल रही हूँ चलो आप भी दादाजी के पास चलो, क्योंकि ये जाने के लिए रेडी थी कि मेरे को भी खेत में जाना है। इसको पता था चाची खेत में जा रही है, तो इसको दादाजी के पास छोड़ दूँगी। और मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। कपड़े क्या, कुर्ता पहन लिया, क्योंकि वो टी शर्ट निकाल के मैंने कुर्ता पहना है। क्योंकि ऐसे बाहर जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। घर में तो कुछ भी पहन लो चलता है। और देखो घर में एनी टाइम ऐसे हैवी सा ऐसे कुर्ते वुर्ते वगैरह पहन के रहा भी नहीं जाता। तो ऐसे घर में कुछ ही पहन लेते हैं। बाहर जा रही हूँ चाय देने तो थोड़ा अच्छे से जाना चाहिए, हमारी भारत की संस्कृति है, इसलिए पहन ओढ़ के ही मेरे साइज से लड़कियां जो लेडीज़ हैं वो अच्छी लगती हैं। तो दुपट्टा लेके जा रही हूँ मैं। और ये शूज़ पहन लिए, क्योंकि बाहर ऐसे होते हैं ना कटीले से, ऐसे पत्थर कांटे चुभने का। ऐसे तो शूज़ में ही अच्छा रहता है। मैं ये बरामदे में ये मशीन रखी थी तो मैं ये भी देख रही थी, क्योंकि ये शाम को ही आई थी। जो अभी कुछ दिन पहले छत पे फर्श डलवाए थे तो उनकी घिसाई करनी है। तो मिस्त्री भैया शाम को ही लेके आए थे, तो मैं इसको देख रही थी। और देख के चल देती हूँ खेत की तरफ। तो मैं जा रही हूँ खेत में चाय लेके। और मैं रास्ते में यहाँ पे दिखाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, जो नीम का पेड़ है, इसमें वो लग रहा है जो पक्षियों को पानी डालते हैं ना, तो दादा जिसमें पानी डालते। तो मैं पीछे बैक कैमरे से दिखा रही थी आपको। और ये गेट खोल के जाऊँगी अपने खेत की तरफ। मैं खेत भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा है हमारा खेत। और देख रही हो ये पीछे जो कटाई हो जाती है ना, फिर जो बाजरे की फसल होती है उसकी फसल थी पीछे। और ये जो रास्ते में दिख रही है आपको ग्रीन ग्रीन, ये जो गंवार की फली की सब्ज़ी किसी किसी ने खाई होगी, शायद अधिकतर सभी ने खाई होगी। तो गंवार की फली का पेड़ है ऐसा। मैं कैमरे को रोक के जूम करके दिखाती तो थोड़ा बेस्ट रहता। मैं चलते हुए ऐसे ही नज़र मार रही थी, मतलब काफ़ी दूर में थी ये गंवार की फली की फसल। हमारे पड़ोस में आंटी हैं, तो वो आंटी का खेत है, ये हमारा नहीं है, जो कि यहाँ पे गंवार की फसल कर रखी है। और ये आ गए यहाँ पे बाजरे की कटाई कर रही हैं, जो अपना खेत है वो। एक आंटी काट रही हैं और एक आंटी तोड़ रही हैं। 2 आंटी उधर हैं जो कि बाजरा काट देते हैं तो उनके सिट्टे तोड़ रही हैं। तो मैं इन्हीं के लिए लेके आई थी चाय। यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। मैं तो पीती नहीं हूँ, यही पियेंगे। तो ये जब तक चाय पीती हूँ मैं इनके पास ही बैठ जाती हूँ। काफ़ी देर बातें की इनसे। और ये जब तक चाय पीती रही तब तक मैं बात कर ली इनसे। बातें करके ना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती है। और इनका जो सुनते हैं ना, इनका रहन सहन, सच में बहुत ही मेहनती लोग होते हैं ये।
घर का भी करते हैं, बाहर भी आते हैं, फिर वापस घर का जाके करते हैं। ऐसे काफ़ी मेहनती लोग हैं वैसे इंडिया में, बहुत सारे लोग मेहनती मिलेंगे आपको। तो मैं इनका फेस नहीं दिखा पाई क्योंकि इनकी बातों बातों मेरा हाथ कब नीचे चला गया पता ही नहीं चला, तो मेरा फ़ोन का कैमरा अच्छे से नहीं था। वैसे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई है, तो ये 4-5 आंटियाँ थी। चाय पिला के मैं बर्तन लेके वापस आ गई थी चाय के, और रास्ते में ये भैया थे जो ये जो बाजरे की फसल की जो कड़बी होती है ना, इसको कड़बी बोलते हैं सिट्टा तोड़ने के बाद, तो वो कड़बी लगा रहे हैं। और मैं आ गई वापस, रास्ते में ये वापस गंवार की खेती आ गई है, जो आंटी की फसल थी उसको मैं देखती हुई घर की तरफ आ गई, और आ गई गेट के पास, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम पड़े थे। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, काफ़ी काम बाकी थे मेरे, तो ये भी करने थे मेरे को। और वापस मैं गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि बाहर से जो गाय घूमती रहती है ना, वो अंदर आ जाती हैं, क्योंकि अंदर पेड़ पौधे हैं तो इनको खा जाएँ, इसलिए गेट बंद ही रखते हैं। और मैं दिखाती हूँ हमारे पेड़ आपको, थोड़ी सी जो सामने सामने है, वैसे तो बहुत सारे पेड़ हैं मकानों के चारों तरफ। कभी अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारे कितने पेड़ हैं, अगर आप मैसेज करोगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। और मैं आ गई हूँ घर के पास, और ये रही जो भैया, जो मिस्त्री भैया मशीन लेके आए थे, इसका कैसे उपयोग यूज करते हैं मेरे को नहीं पता, जैसे होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और आ गई हूँ मैं चाय देख के। कैसा लगा मेरा ब्लॉग?